My name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman Learn Knowledge. So guys, today we will discuss sociology topic, what is family and characteristics of family. और इसमें टाइप्स ऑफ फैमिली भी बताए गए हैं, जिसमें कि 2 टाइप्स ऑफ फैमिली बताए गए हैं, जिसमें न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। तो ये आपका जो सोशोलॉजी का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इसके लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, जिसमें आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़ैमिली क्या होता है। आमतौर पे सब फैमिली जानते हैं कि कोई परिवार हो गया, क्या कोई परिवार के सदस्य, बहुत सारे सदस्य एक फैमिली कहलाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो फैमिली उसे नहीं कहा जाता। आइए हम देखते हैं कि फैमिली क्या होता है। सो फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन एंड देयर चिल्ड्रंस with some kind of social interactions and relation between the both parents, either male and female. Permanent sexual, mentally, socially, if male and female is formed relationship for sexual gratifications that we can. So गाइस, हम ये तो हमने पता चल गया कि फैमिली की डेफिनेशन क्या है। आप फैमिली के बारे में समझते कि फैमिली होता क्या है, क्योंकि आपको डेफिनेशन से ज़्यादा समझने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि फैमिली क्या होती है। तो फैमिली इज़ अ ग्रुप। फैमिली एक ग्रुप है जहाँ पे एक मैन होता है और एक वुमेन होती है एंड देयर चिल्ड्रंस, और उनके चिल्ड्रंस जो होते हैं, दैट इज़ अ फैमिली विथ जिनके साथ विथ सम सोशल इंटरेक्शंस एंड द रिलेशंस बिटवीन द बोथ पेरेंट्स, आइदर मेल एंड फीमेल, परमानेंट सोशल रिलेशनशिप। और परमानेंट सोशल रिलेशनशिप होना चाहिए, ये नहीं कि एक कैजुअल रिलेशनशिप हो, एक फॉर्मल रिलेशनशिप हो। इसके ये एक फैमिली नहीं कहलाती। जिस फैमिली वो कहलाती है जिसके लिए परमानेंट रिलेशनशिप हो और एक मेल हो, फीमेल हो और उनके चिल्ड्रंस हो। तो आप ये समझ गए फर्स्ट ऑफ ऑल कि फैमिली क्या होती है। फैमिली वो होती है जहाँ पे एक वन मेल होता है और फीमेल होती है और पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रंस होते हैं, मतलब मेल, फीमेल्स एंड चिल्ड्रंस उनके। सो ये फैमिली कहलाती है। और जो फीमेल इज़ फॉर्म रिलेशनशिप फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, दैट वी कैन नॉट से अ फैमिली। तो जो उनके रिलेशंस होने चाहिए, उनके सेक्सुअल रिलेशन होने चाहिए, वो परमानेंट होने चाहिए और कोई भी ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं होने चाहिए, कोई भी एन्जॉयमेंट के लिए नहीं चाहिए, रियल एंड परमानेंट होने चाहिए। दैट वी कैन से अ फैमिली। सो गाइज, आप फैमिली समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है फैमिली के बारे में जानना। और अब हम आ जाते हैं कुछ राइटर्स पे। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फर्स्ट सेमेस्टर आप छोड़िए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई से भी सेमेस्टर के आप एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, उसमें आप राइटर्स के नेम ज़रूर मेंशन करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी यूज़फुल थिंग टू अचीव अ गुड मार्क्स। सो अच्छे नंबर लेने के लिए इट इज़ अ वेरी गुड वे। सो गाइज, अब हम देखेंगे बीजेंस। और बीजेंस का एक जो उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, ये एक सोशोलॉजिस्ट हैं, आपको अपनी बुक्स में भी मिल जाएगा ये। सो गाइज, फैमिली में बी डिस्क्राइब्ड एज अ वुमेन विद अ चाइल्ड एंड मैन लुक आफ्टर देम in common absence. People sometimes interpret the word family word means a wife, but it is evident from these definitions that in sociology the child is an indispensable part of the family. सो गाइज, बीसेंस ने क्या बताया है? बीसेंस ने बताया है कि द फैमिली में बी डिस्क्राइब्ड एज अ वुमेन विद अ चाइल्ड। सो बीसेंस ने बताया है कि फैमिली में एक वुमेन होनी चाहिए एंड उसके चिल्ड्रंस, और जो मेल होता है वो इन दोनों के बाद एक तरीके से देखा जाता है। सो सबके अपने अपने डेफिनेशंस होती हैं, आइडियोलॉजी होती हैं। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि मेल को आफ्टर बाद में देखा जाता है, मतलब, और जो चाइल्ड होता है और वुमेन होती है उसे पहले देखा जाता है। सो मैक्लेवर एंड पेज, सेकंड जो थिंकर्स हैं इसके, सोशोलॉजिस्ट जो हैं, द फैमिली इज अ डिफाइंड में बाय अ सेक्स रिलेशनशिप्स सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड एंड्यूरिंग टू प्रोवाइड फॉर द procreations and upbringing of child. In this way, temporary alliance between a man and woman for sexual gratification cannot be say a family. Family relationship should not necessarily be permanent and definitive enough to allow for the procreations of children and allow for appropriate arrangement for their upbringing. So family को मैक्लेवर एंड पेज ने कहा है
कि जहाँ जिस जगह बच्चे की अच्छी परवरिश होती है और जो सैक्रामेंट जो बच्चे को दिए जाते हैं, सैक्रामेंट आप जानते ही होंगे, जैसे कि संस्कार उसे दिए जाते हैं, वो एक फैमिली में दिए जाते हैं। और फैमिली जब बनेगी तब परमानेंट रिलेशनशिप होंगे। अगर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होगा किसी जगह तो उसे हम फैमिली नहीं कहेंगे। सो गाइज, एज सिंपल एज दैट। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे सोशलॉजिस्ट पे, क्लेयर ने। बाय फैमिली वी मीन्स अ सिस्टम of relationship existing between parents and their children. In this way, family is a systematical relationships as a part of a society. The family does not mean a place or location, but it is rather a web of mutual relations between family members and is the same way which the meanings of society. So क्लियर ने क्या कहा है, बाय फैमिली वी मीन्स अ सिस्टम्स ऑफ रिलेशनशिप। जो सोसाइटी है वो एक सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है, वो सिस्टम है, एक सिस्टमेटिकल बने हुए हैं लोग। जैसे चिल्ड्रंस का अलग रोल है, फैमिलीज़ का अलग रोल है, पेरेंट्स का अलग रोल है। तो एक सिस्टमेटिकल एक वेब है पूरा रिलेशनशिप का। ऐसे आपने सोसाइटी पढ़ा होगा, तो सोसाइटी इज़ आल्सो अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। लेकिन इसमें एक फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उनका सोशल इंटरेक्शन होना, उनका सोशल रिलेशनशिप होना, उनके आइडियोलॉजी सेम होना, दैट वी कैन से एंड कॉल्ड अ फैमिली। सो गाइज, आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट में मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इसके टाइप्स बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अमान लॉ नॉलेज। मैं आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप अमान लॉ नॉलेज को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं और तो अमान लॉ नॉलेज को आप सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू guys, I hope you will understand very well. So thank you guys.